आप सभी लोग जल्दी से, देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ जाओ और दौड़ के आओ लोगों, जो डीजे कुछ हो जाएगा आपको अफसोस होगा। जल्दी दौड़ो, देर मत करो। नर नारियों, बच्चों बच्चियों, ये महापुरुषों का पुनीत, ये पवित्र स्मृति, महापुरुषों की यादगार। उन्होंने जो वस्तु अपनी दया और कृपा से दी और जिसके लिए आदेश दिया कि मेरा ये वक्त अब रह नहीं गया, इस वस्तु को जन आत्माओं को बांट देना। हम लोगों ने ये प्रार्थना की कि महाराज आप तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, कोई अलग और थलग कोई एक छोटा मोटा आश्रम होना चाहिए। आपकी उपस्थिति में एक निर्माण हो जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो गांव से चलकर, चिरौली गांव से चलकर जिला अलीगढ़ से यहाँ मथुरा आए और ये पहले सन 46 में ये पगडंडी मार्ग था। इस रास्ते से आए और यहाँ आकर के वो बैठ गए और थोड़ी देर के बाद में बोले कैसे चलो। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहा कि अच्छा उस पार एक आश्रम बनाओ। वहाँ झोपड़ी बनाई गई और रखी गई। रात्रि को उन्होंने कहा कि भजन करके तुमने देखा कि जमीन कैसी है? तो ये कहा गया कि महाराज भजन तो किया नहीं, अब देखेंगे रात को। फिर सुबह पूछा कि भजन इस जमीन पर हुआ कि नहीं? मैंने कि बिल्कुल भजन नहीं बना। सुबह 8:30 बजे बोले, कहने लगे इसमें आग लगा दो, ये जो झोपड़ी बनाई इसमें लगाओ आग। कुछ लोगों ने सोचा कि इतनी मेहनत की, आग इसमें कैसे लगाई जाएगा? अच्छा आग नहीं लगाते हो तो उखाड़ो, और झोपड़ी अपने सामने उखड़वा के फिरवा दी। उसको तो गांव वाले लगे और कहने लगे चलो। वो बरसात का मौसम आ गया, जेठ का महीना था, बरसात आ गई। जब बरसात आई तो मैं इस जमुना के उस पार में एक मकान में रात को लेटा हुआ तो क्या देखता हूँ कि स्वामी जी ने आकर के उठाया और कहा कि खड़े हो जाओ, देखो ये क्या हो रहा। तो तमाम आदमी, तमाम जानवर, ये बहते हुए पेड़ और गांव के गांव डूब गए और ये सब हो गया और बड़ी चिल्लाहट हो रही है। ये सब रात को स्वप्न में देखा
और गांव वालों से कहा कि ये सब गांव डूब गए। ये गांव से कहता हुआ और एकदम से वहां से चल दिया। जब वहां स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा किरोली गांव में, तो उन्होंने पूछा कि भाई मथुरा का क्या समाचार। मैं सब ठीक है, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। थोड़ी देर में समाचार गया कि वो मथुरा तो सब डूब गए। गांव के गांव बह गए, जानवर बह रहे, आदमी बह रहे, सब बड़ा समाचार मिला। वो बोले, वो रात्रि को कहने लगे, देखा तुम वहां झोपड़ी बनाते और बह जाते, रात को बैठे होते और बह जाते, तो लोगों का भी नुकसान हुआ। तो तुम लोग संतों और महात्माओं को तो जानते नहीं हो कि वो क्या देखते हैं। अब इस पार में कभी भी तुम आश्रम मत बनाना। यमुना के उस पार में आश्रम बनाना, यानी अलीगढ़ से इधर। ये मालूम नहीं था, आश्रम तो बनाया था कृष्णानगर में, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहां भी बनाना पड़ेगा। जब यहां जमीन ली तो फौरन वो बात याद आ गई कि गुरु महाराज तो यहीं बैठे थे और उन्होंने कहा था उस पार आश्रम बनाने। तो कहने का तात्पर्य मतलब यह है, एक तो महापुरुष सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं होता है, और साधक भक्त सत्संग सुनने वाले नर नारी उनकी बातों को हजम नहीं कर पाते हैं, समझ भी नहीं पाते, इसलिए वो उतनी बात कहते हैं जितनी जरूरत है। अधिक उसको घुमा के छुपा लेते हैं और बोलते नहीं। स्पष्ट भी नहीं समझेगा, इशारे में भी नहीं समझेगा, घुमा करके भी नहीं समझेगा, अर्थ का अनर्थ करेगा। तो उनकी ये पुण्य तिथि अगस्त सुदी 10वीं को प्रति वर्ष ये 39 साल हो रहे हैं, ये मनाई जाती है। और इस स्थान पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हर वर्ग हर जाति में। इसमें जात पात का कोई भी किसी तरह का रगड़ा और झगड़ा नहीं, न किसी भी जात पात का कोई विवाद है और न किसी जात पात की कोई बुराई आलोचना। कोई किसी भी जात पात में और किसी समाज वर्ग में रहो, कोई भी खेती दुकान दफ्तर के काम करो, अपने अपने काम उनको करो और शाम को अपने अपने घर में बच्चों की सेवा। उसके बाद अनादिकाल से सनातन आत्म कल्याण का एक ही मार्ग, न दूसरा कभी हुआ न कभी होगा। और वो सब लोग, सबको अधिकार मिला है, किसी भी जात पात में छोटे बड़े अमीर गरीब हों, भगवान के भजन करने का सबको स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी भगवान का भजन कर सकता, और उस भजन में कोई भी जात पात रोका टोकी नहीं कर सकते। रैदास में भजन किया, कबीरदास में भजन किया, क्षत्रिय में मीराबाई, ब्राह्मण में तुलसीदास और बहुत से ऋषि और मुनि आए, उन्होंने अपनी अपनी वर्ग जातियों में भगवान का भजन किया और सबको अधिकार अनादिकाल से है। जात के संज्ञा नाम की देकर ये तो काम की है। अभी तक आपने कभी भी किसानी का, खेती का काम नहीं किया तो आप किसान नहीं बोले जाते। जब आप खेती का काम करने लगे तो बदल गया संज्ञा नाम की, संज्ञा बदल कर कहा उन्होंने कि तुम किसान हो। खेती छोड़ दी, दुकान करने लगे तो नहीं, तुम दुकानदार हो। दुकान और खेती छोड़ दी, नौकरी करने लगे, तुम कर्मचारी अधिकारी हो। वो भी छोड़ करके कोई आदमी और कुछ करने लगा, तुम नाई हो, धोबी हो। लेकिन शुरू में तो सभी मनुष्य, वहां न कोई जातियों का पहले उल्लेख आता है, मनुष्यता का तो उल्लेख आता है, ज्ञान का उल्लेख, तत्वदर्शी उल्लेख आता है, आनंद का भी आता है, मुक्ति का और मोक्ष का भी है। क्योंकि पहले सब जो है योगी विज्ञानी, कोई भी नर नारी बच्चे बच्चियां उससे शून्य नहीं थे, सब योगी थे, सब विज्ञानी थे, कृतार्थ थे। अब ये झगड़ा जो आपने डाल लिया है, और जब आप बुद्धि का विवेक खो चुके हो तो ये झगड़े में फंसते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसी में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह अहंकार होता है, इनसे भजन होने वाला है।
इन सब भूतों से भजन कभी होता नहीं। काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा, इनसे कभी भगवत भजन और पूजा नहीं हो सकती। कभी किसी इष्ट की उपासना हो ही नहीं सकती। जब इन सब चीज़ों का परित्याग करोगे तो अपने अपने इष्ट की तभी उपासना कर सकोगे, तो नहीं हो नहीं सकती। और ये यहाँ कोई रखने जगह नहीं। सब वर्ग के आते हैं, सब जातियों के आते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ आते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं। यहाँ कोई विशेष जात का काम नहीं। और ये सब लोगों ने अच्छी तरह से निरख और परख लिया और पहचान लिया, और हमारे यहाँ सब लोगों को सम्मान मिलता है। हम भी वैसे ही रहते हैं जैसे आप रहते हो। तो असली चीज यह है कि आप उन झगड़ों से अलग हो जाओ। बात जो है महापुरुषों की, उसको समझने की चेष्टा करो, और जो महापुरुषों ने अपना आशीर्वाद दिया है जिस आत्मधन को बांटने के लिए, उसको आप ले लो। यही आपके लिए सौभाग्य की घड़ी है। नहीं, ये भी वक्त समय निकल जाएगा तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं। मोटी बातें हैं। अब वो समय समय के तरीके इस आध्यात्मिक धन को बांटने के लिए अलग अलग रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब फौजें लड़ती हैं तो एक तरीके से नहीं लगती हैं कि पुराना उपाय किया जाए। अब अर्जुन के जमाने की लड़ाई अलग अलग है, तो उस तरीके को लेकर लड़ाई तो लड़ाई है। लड़ाई का तो मतलब लड़ाई है, लेकिन कोई आगे से घेरता है, कोई पीछे से, कोई ऊपर से घेरता है, कोई जमीन में से घेरने लगता है। अलग अलग मूल मतलब ये मारना। इसी तरह से संतों और महात्माओं ने जो काम समय समय पर किया, जब जैसी मेहनत हुई तब कैसा काम किया। इस समय मेहनत ज्यादा है तो ज्यादा घेराघारी, लेकिन वस्तु जो है अध्यात्म, आत्माओं का धन है, उसे कैसे दिया जाए और कैसे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे और उसका लाभ कैसे लेंगे, और मुक्ति और मोक्ष है इनको कैसे मिलेगी, जन्म मरण से कैसे बचेंगे, 84 नरकों की यातनाओं से कैसे छूटेंगे। मैन मुद्दा, असली लक्ष्य, निशाना तो महात्माओं का ही है। अब बात यह है कि खान पान है वो तो सबको मना करता है। ये गंदा मत खाओ, गंदा मत पियो, बुद्धि खराब होगी, इंद्रियां खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो, ये तो मना करना ही पड़ेगा। वो तो सबके लिए। इसमें जातवाद विशेष वर्ग की बात, न हिंदू, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, तो सबकी एक बात। और सभी महापुरुषों ने वर्जित, जो खराब चीज है उसको वर्जित किया, मना किया, निषेध बताया। तो वो तो आपकी किताबों में भी है, और किताबें नहीं समझते हो तो महात्मा समझा देते हैं। तो मोटी बात को मेरी बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। ये बात कभी लेकर के भी मत जाना। और अब की बार उपस्थिति ये इस वर्ष में विशेष कार्यक्रम 86 में अभी हो गया, और मैंने जगह जगह हर स्थानों पर, हर प्रांतों में, 12 प्रांतों में सबको नामदान दिया, सुलभ और सीधा सबको रास्ता बतलाया। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या आसाम हो, इन उड़ीसा में 12 प्रांतों में भ्रमण किया है। हर रोज सबको नामदान दिया और उनको बताया कि खान पान ऐसा तुम अपना शुद्ध और पवित्र रखना, जो खराब चीज़ है उसका परित्याग करने देना, और बाल बच्चों की सेवा और खेती, दुकान, दफ्तर के काम करना। लेट के करो, बैठ के करो, ये तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है कि ये मालिक ने ऐसी प्रेरणा दी कि प्रांत प्रांत में इस वस्तु को जा करके बांट दो। तो खूब अच्छी तरह से ये लुटाई गई। और ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से नहीं लुटाई जाती। न हीरे जवाहरात, सोना और चांदी राजपाट ये नहीं दे सकता। ये तो जब मालिक का आदेश हो जाएगा तब ये अनमोल, ये धन बटेगा। बगैर उसकी कृपा के नहीं हो सकता। तो खूब अच्छी तरह से 90 दिन तक बांटा गया, और जितने महीने इधर 4 मई के बाद हुए वो लगातार बट रहा है, और अभी बराबर ये बढ़ता रहेगा। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, और हर तरह की जो परिस्थितियां समाज में, जो जटिल परिवार में या खेती और दुकान और दफ्तरों के कामों में आ गई, उन परिस्थितियों को सुलझाने के लिए एक संकेत लोगों को फेंका, एक संकेत दिया।
कि तुम पीड़ित क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम रोते क्यों हो, तुम बीमार क्यों हो, तुम झगड़ा क्यों करते हो, तुम जातियों के झगड़े में क्यों हो। इस तरह से तुम इसमें एक संकेत उनको दिया और लोगों ने संकेतों को सुना और देश में उसकी जनमानस में चर्चा प्रारंभ हो गई। दोनों चर्चाएं चल रही हैं, मानववाद की भी चर्चा है और अध्यात्मवाद की भी चर्चा है। और दोनों को आपको ये पूरा कर दिया जाएगा कि अध्यात्मवाद भी पूरा हो और मानववाद भी पूरा हो, दोनों चीजें पूरी हों। जब तक मानववाद नहीं आएगा तब तक अध्यात्मवाद स्वप्न में भी नहीं आएगा। मानववाद की जरूरत, तो ये संकेत दिए वो लोगों, जितनी उनमें हजम करने की क्षमता थी उतना संकेत दिया और अब दूसरा संकेत मिलेगा। उतना तो लोगों ने उसको जितना चाहा उतना हजम किया और उसमें आदान प्रदान में बड़े तर्क और वितर्क से सब चीजें अपनी जगह पर आकर के फिर जितनी हजम करने की थी बैठ गई। अब दूसरी चीज उनको मिल जाएगी। पहले तो मैंने ये सोचा था कि चलो भाई मैं मेहनत करूं, तो 12 प्रांत 90 दिन तक तो मैंने मेहनत की और आपको दिखाने के लिए ले गया कि देखो लोग क्या चाहते हैं और क्या भाव है, क्या इनमें श्रद्धा है, ये सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं, इनमें धार्मिकता है कि नहीं है, इनको खड़ा होना या बैठना या प्रणाम करना आता कि नहीं। तो आपने 12 प्रांतों में पूरा अनुभव किया कि ऋषियों मुनियों ने ऐसा जकड़ कर सारे देश को एक धागे में बांधकर, जैसे माला के दाने उस धागे में बांधकर जकड़े रहते हैं, ऐसे ही ऋषियों मुनियों ने, साधु संतों ने इस देश के मानव को उस धार्मिकता में जकड़ के रखा और वो इसको कोई मिटा नहीं। लोग ऐसा कहते थे कि आसाम में लोग बाबा नहीं समझेंगे, और जब वहाँ लोगों को सुनाया कितनी भीड़ें और उनसे पूछा कि कुछ समझ में आता, कह सब समझ में आता। हमको आज तक ऐसा कोई महात्मा ही नहीं मिला, ना यहाँ कोई आया, ना उसने ऐसी बात सुनाई, ना ऐसा रास्ता उसने दिया। और ये क्या चीज़ है अशुद्ध खाना, ये तो कुछ नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे आज से। अरे अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है और सूखे और गीले मेवे हैं और कपड़े हैं, पहनेंगे, गंदी वस्तु नहीं खाएंगे और नहीं पिएंगे। ऐसा लोगों ने खुल्लम खुला कहा वहाँ के स्त्रियों पुरुषों ने। इससे ये मालूम है कि उनको बोध हुआ, हमें संकेत किया, उन्होंने कहा हम समझ गए। तो चीज ये है, अब की बार जो निकलने जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं है, वो टाट वालों की तरफ से है। कुछ वर्षों पहले, तारीख तो आपको मालूम है कि कब आदेश दिया गया था, किस सन में और किस साल में आदेश दिया था, ये तो आपको पता है टाट पहनने का, और आपने पहन लिया। अब ये टाट वालों का ये काफिला निकलेगा और इनका एक सम्मेलन टाट वालों का सरयू जी तट पर अयोध्या के किनारे सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में रिद्धियां सिद्धियां और शक्तियां बांटी जाएंगी, क्योंकि मैं अकेले काम नहीं कर, और मैं इनसे बांट करके इनसे काम लूंगा। और जब इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा और इनसे काम लूंगा, तो उसको देखूंगा कि ये काम करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करने की क्षमता इनमें आ रही कि नहीं आ रही, ये मैं पहुंच करके ये देखूंगा। लेकिन ये अब की बार जो निकलेगा 80 दिन का और 11 प्रांत 8000 किलोमीटर की यात्रा का, वो इनका होगा। लेकिन मैं साथ जरूर रहूंगा। क्यों? इसलिए कि रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा, उसका दुरुपयोग तो ये लोग नहीं करेंगे। नहीं दुरुपयोग कर दें तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं होगा, तो उसका कंट्रोल करूंगा, नियंत्रण में रखूंगा। तो साथ तो रहूंगा, क्योंकि टाट तो मैंने पहराया, और फिर इनको रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां बांटूंगा 80 दिन के लिए, तो नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे इनको छोड़ करके अगर भेज दूं तो ये बड़ा भारी नुकसान करते हैं।
तो कुछ का कुछ कर देंगे। तो आज अभी तो मैं बात आपको बाद में बताऊंगा, पहले सत्संग सुने। सबसे पहले ना यहाँ कोई समुद्र था, ना यहाँ कोई पृथ्वी थी, ना यहाँ कोई आकाश था, ना यहाँ अग्नि थी, ना वायु। इन पांचों तत्वों में से इसमें कुछ भी नहीं था। जब यहाँ पृथ्वी नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, और पानी पृथ्वी नहीं होगी तो अग्नि और वायु नहीं होगी, और आकाश नहीं होगा तो यहाँ पर वेद पुराण उपनिषद ऋषि मुनि साधु संत महात्मा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कुछ नहीं होगा। जब यहाँ कुछ नहीं था तो ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग वैकुंठ 14 भवन 14 तबक कुछ नहीं थे। फिर इसके बाद न शक्ति थी, न माया थी, न निरंजन भगवान थे, न ब्रह्म थे, न पार ब्रह्म थे। कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि न पाप था, न पुण्य था, न नरक था, न चौरासी थी, और न जन्म था, न मरण था। जब तुम थे ही नहीं, कुछ नहीं। रामायण को फिर पढ़ो, एक अनिय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनिय अनाम, वो पुरुष था, अलग था, पूर्ण था, सर्वशक्तिमान था, कुलमकुल था, और सर्वमुख्तार मालिक जिसको कहते हैं, जिसको स्वामी कहते हैं, वही। तो उन्होंने कहा एक अनिय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। प्रकृति पार प्रभु और बासी, प्रकृति के पार प्रभु और बासी, ब्रह्म निरीय ब्रज अविनाशी, कहाँ मोह कर कारण नहीं। और कहते हैं ऐसे सूर्यों का वहां प्रकाश क्या करेगा। ऐसे अगर कितने सूरज जर्रे जर्रे में लगा दिए जाएं और जर्रे जर्रे सूरज बन जाएं, और यहाँ के सूरज नहीं स्वर्ग और वैकुंठ के सूरज बन जाएं, और वैकुंठ के नहीं तो ब्रह्मलोक के ब्रह्मांडों के सूरज बन जाएं जर्रे जर्रे के, तो कहते हैं उसकी रोशनी के सामने टिमटिमाएंगे भी नहीं, दिखाई भी नहीं देंगे। कैसे कि दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं जब धूप निकलती, उसकी रोशनी में ये एक भी दिखाई नहीं देंगे। तो कहते हैं कि वहां पर ये कोई भी चीज नहीं। एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धाम, उसका अखंड धाम पहले भी था, अब भी है। ना उसकी ऊपर और नीचे दाएं बाएं की कोई पैमाई, ना उसके लिए यहाँ कागज है, ना स्याही है। पूरा समुद्र गोल दिया जाए और इसकी स्याही बना दी जाए, और पूरे जंगलों के पत्तों की कलम बना दी जाए, जितनी घास खड़ी है उसकी कलम बना दी जाए, और बोर बोर करके लिखा जाए, तब भी लंबाई चौड़ाई की पैमाई नहीं लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा है। एक अनिय अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, उसको अनाम कहते हैं, कुछ नहीं था। वो अकेला अब भी है, पहले भी था, आगे भी है। उसी की मौज और मर्जी से अगम लोक बना, उसी की मौज मर्जी से अलग लोक बना, उसी की मौज मर्जी से सतलोक बना। और तीनों लोकों में अनामी मालिक ने वो तीनों अपने, वो सत्य सत्य तीनों देशों में सती सत्य रचना रखी, और वहां पर सत्पुरुष को सतलोक में, अलग पुरुष को अगम लोक में, और अगम पुरुष को अगम लोक में, अलग पुरुष को अलग लोक में, और अगम पुरुष को अगम लोक में, तीनों को अलग अलग स्थापित कर दिया। और इन तीनों लोकों की जो महिमा और इसकी दूर दराज लंबाई चौड़ाई भी नहीं लिखने में आ सकती। ये वैसे के वैसे अब भी हैं, और वो अनामी लोग, अनामी पुरुष वो अलग, और इसके बाद जो रचना का विस्तार हुआ है वो सतलोक सतपुरुष से, इन्हीं की मौज और मर्जी से, सतपुरुष की मर्जी से जो सतलोक में जो विराजमान है, इन्हीं ने सद रचना का, और इन्हीं के यहां से सारा भंडार ये मिला। इन्हीं की आवाज से, इन्हीं के शब्द से, इन्हीं की धत्कार से, इन्हीं की साउंड से, इन्हीं की बोली से अखंडों अनंतों ब्रह्मांड, पार ब्रह्मांड और ब्रह्मांड, ये सब उसी की आवाज पर सब बने।
और इन्होंने अपने पुत्रों को अपने अपने लोक में स्थापित कर दिया और उन सबको उन तपस्या के एवज में प्रसन्न होकर के सब रात दे दिया। जाओ, तुमको ये रात दिया, ईश्वर को ये रात दिया, जिसको कि मुसलमान खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई गाड कहते हैं। उनका राज अलग है, ब्रह्म का राज अलग है, पार ब्रह्म का राज अलग है, महाकाल पुरुष का राज अलग। सतपुरुष ने इन सबको अलग अलग राज दे दिया और दे करके राज मतलब यह है कि प्रसन्न होकर और इन लोगों ने जो भंडार अपने अपने लोक में प्राप्त किया, उस आत्माओं के भंडार को अपने अपने लोक में इस तरह से फंसा करके रखा है, ये किसी को मालूम नहीं। जब ये भंडार खुशी में बख्शीश किया गया था तो ये वहां से विधान बन गया था कि संत साथ ही जाएंगे, ताकि ये जितनी भी जीवात्माएं जो जा रही हैं वो फंस न जाए, और अगर फंस भी जाएंगी तो इनके निकलने का रास्ता चाहिए। तो साथ ही साथ संतों को भी उतार दिया और जब तक ये पृथ्वी का जर्रा जर्रा रहेगा संत यहाँ रहेंगे। वो पहले तो गुप्त थे, उनको कोई पहचान नहीं सकता था, लेकिन बराबर यहाँ की और अंदर की सब संभाल करते थे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं। अब भी है गुप्त, अब भी है, लेकिन जब तक उसकी मौज और मर्जी हुई कि जीवों का जायरा प्रत्यक्ष में लाभ होना चाहिए और मार्ग मिलना चाहिए, वहाँ के सभी मार्ग डूब गए, रूंध गए और लोग उन मार्गों को खो बैठे और युग का परिवर्तन होने से कमजोरियां आ गई मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर। तो ऐसा रास्ता हो जिससे कि जीव यहाँ से छुटकारा पाए, तो प्रगट संतों को भेजा। गुप्त तो रहेंगे ही, उनको तो कोई नहीं पहचान सकता है सिवाय आने जाने वाले जो संत हैं, वो उनको जानते हैं, वो उनको जानते हैं, लेकिन जो प्रगट संत होंगे वो गुप्त संत का समाचार नहीं देंगे। अगर ये कहा जाएगा कि वो बताएंगे नहीं, जानते तो हैं कि ये है, लेकिन वो कुछ कहेंगे नहीं। ये उनको आदेश है कि गुप्त संतों का परिचय बिल्कुल नहीं, वो गुप्त ही रहेंगे और प्रगट जो काम करेंगे वो प्रगट हो जाएंगे, वो लोगों के बीच में आ जाएंगे। तो ये संत धार, ये जब से जीवों का भंडार काल भगवान को, ब्रह्म को और पार ब्रह्म को और महाकाल पुरुष को दिया है, तब से सतपुरुष ने ये धार बराबर जारी रखी और अभी है, आगे भी रहेगी। अब ये वही लोग जान सकेंगे जो साधक साधकी जानते हैं, साध जानते हैं, संत जानते हैं। साधों का दर्जा संतों के निकट ही लगभग होता है। साध कहते हैं रसाई करने वाले, पहुंचने वाले, जो मंजिलों को पार करते हैं, जिनका रास्ता तय हो जाता है, आँख खुल जाती है, जो लोकों में भ्रमण करते हैं, दिव्य लोकों में, उनको मतलब ये है कि साथ करते हैं, वो इस राज को जानते हैं। शब्द तो है ही, लेकिन साधना करने वाले साथ जो पहुंच जाते हैं उनको भी मालूम है। कल मैं ये बता रहा था कि इसके अतिरिक्त अपने अपने मंडलावर्ती पुरुष अपने अपने नुमाइंदों को यहां रखते हैं। ये ऐसा स्थान मृतलोक है कि यहाँ उनको अपने अपने नुमाइंदों को रखना है। यहाँ प्रतिनिधि जिसको कहते हैं, निरंजन भगवान के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, पार ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं, महाकाल पुरुष के प्रतिनिधि, और फिर नीचे में ब्रह्मा विष्णु महादेव के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद। तो वो प्रतिनिधि रहते हैं और वो ये बताते हैं कि आपकी भक्ति कौन कर रहा है, आपकी भक्ति कौन कर रहा है, आपको कौन मार रहा है, आपको कौन मानता है, आपको कौन मानता है, नाम का कौन मानता है, वैसे ही कौन मानता है, धोखेधड़ी से कौन मानता है, ये सब बताते हैं। और कितनी संख्या हो गई कि मानती कि नहीं मानती है, कि सबका नाश हो गया, ये सब वहाँ अपने अपने मंडलों में, और वो अपने अपने प्रतिनिधि उनको बताते हैं, खबर देते रहते हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम कि क्या होता है। और उनको उस प्रकार के कड़े आदेश होते हैं। तो ये मैं इसलिए बताना आपको चाहता था कि जब संतों का संकल्प रहता है तो ये कुछ नहीं कर पाते। अगर ये कोई चाहे भी कि संतों के संकल्प के सामने हम कुछ करें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका संकल्प जो होता है सर्वोपरि और पूर्ण समर्थ होता है, पूरा अधिकार होता है उनके संकल्प में। और नीचे के जितने भी लोग होते हैं उनके पूर्ण संकल्प नहीं होते, इसलिए वो पूरा काम नहीं होता।
तो इस समय पर जो उनके प्रतिनिधि यहाँ पर रहते हैं उनकी भी बात मानने को तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा? नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हो रहा अनर्थ हो रहा। फिर जब वो प्रतिनिधि खबर देते हैं कि सृष्टि धर्म से विहीन हो गई, सत्य से विहीन हो गई, प्रेम से विहीन हो गई, पहचान से विहीन हो गई, तो फिर कोई एक विप्लवकारी, वो एक कारण बनाने वाली आत्मा भेज देते, तो कारण बनेगा, कार्य होगा। तो ये बड़े ऐसे राज हैं कि बिना दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुले हुए मालूम नहीं होंगे। और फिर बुद्धि के तो जो बुद्धि का ज्ञान है वो वही समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो तो समझ में कैसे आएगा? वो बहुत मुश्किल है। तो वो कुल्लम कुल मालिक है, शहंशाहों का भी जो शहंशाह, बादशाहों का भी जो बादशाह है, एक अनिया अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो तो कभी यहाँ ना आया न कभी आएगा। तो पहले भी वही था, अब भी है और आगे भी रहेगा वही। अब जो उनके आएंगे यहाँ ले जाने वाली उनकी हस्तियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनके प्रतिनिधि, वो दया करके, कृपा करके और समझा कर और तुमको सफाई करके और ये और सब मदद दे करके और फिर खड़ा करके ले जाए। तो कितनी मेहनत पड़ती है आपको मालूम? आप नहीं जानते कितनी मेहनत होती है। आप तो बाहरी आवाज से देखते। इसलिए बहुत से जिज्ञासु हैं कि हमको सच्चा रास्ता मिल जाए, तो हम भी भजन करना चाहते हैं। तो असली बात यह है कि ये मनुष्य तन ये अनमोल है, ये किराए का मकान है। जो कुछ भी आप अरब जमा करो, खरब जमा करो, संख जमा करो, सारा संसार जमा कर लो, लेकिन ये सब मन का है। जितनी तुम्हारी आयु है, जितनी तुम्हारी श्वासें हैं, उतने दिन इसको तुम मान करके बैठो कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये मुल्क मेरा है, सोना चांदी मेरा, हीरे जवाहरात मेरे। और जैसे वक्त पूरा हुआ तो ये सब क्या है? छाया। अब भी छाया, पहले भी छाया। और ये क्या है? छाया। इसमें से जो था वो निकाल दिया गया, वो तो चेतन था, वो तो वहां से आई थी जीवात्मा, इसमें डाल दी गई थी। उसकी चेतनता से ये चेतन मालूम होता था और इस छाया ने इस छाया को जमा किया उस चेतनता की मदद से। लेकिन बोध जब बुद्धि का और आत्मा का न हुआ तो ये छाया को कहा मेरी, तो इसमें से जीवात्मा निकल गई, छाया गिर गई और छाया को जला के गाड़ के राख बना दी। तो ये तो छाया पड़ी रह गई, ये भी खत्म हो गई। कि इस छाया से छाया की रक्षा की और इस छाया में रहने वाली जीवात्मा को जगा दिया और ये जहां से आई थी वहां पहुंचा दिया। बस आपका नर्तन सफल हो गया। और नहीं तो ये नर्तन बिल्कुल बेकार, कितने युग और कल्प बीत गए, चला गया। तो बाबा जी ये सब बोध कराते हैं, ये छाया है और इसको काम में लो, बहुत होशियारी और समझदारी के साथ। उस छाया से ऐब ना हो, बुराई नहीं हो, छाया से अज्ञानता ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो। वो छाया को अच्छी तरह से समझ लो। वो भौतिक बुद्धि से आपको समझना है, शारीरिक बुद्धि से आपको समझना, आत्मज्ञान से नहीं। पहले इससे समझो कि छाया छाया, उसमें माया नहीं, माया की छाया। माया तो चेतन है लेकिन छाया जड़ है। तो जब आपने ये समझ लिया है कि ये जड़ छाया, तो ये भी समझ में आ जाएगा फौरन कि ये भी जड़, ये भी छाया है, इसमें रहने वाला है। उसको देखो, ये निकल गया, वो निकल गया, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया, उसको जला दिया, उसको गाड़ दिया, उसको प्रवाह कर दिया, उसको फूंक दिया। ये रोज घटना होती है। अब तुम ये समझ लो और ये समझो कि ये भी छाया। तो ये नहीं कहता हूं कि आप खेती दुकान दफ्तर छोड़ देना, ये बाबा जी का काम नहीं छोड़ा। खेती दुकान दफ्तर के खूब काम करो मेहनत, और जो कुछ भी ले आओ, कोई तनख्वाह ले आता है, कोई दुकानदार सामान ले आता है, किसान अनाज ले आते हैं, तो घर में ले आकर के बच्चों को खिलाओ, खाओ, कौन मना करता। लेकिन अब क्या करें, अब मतलब यह है कि नहीं इतनी तनख्वाह मिले, बच्चों का पूरा न पड़े तो हमसे क्यों कहलाते हो। जब तनख्वाह में बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा तो आप क्या करोगे? कोई ना कोई रास्ता निकालोगे।
उसमें शर्म चली जाएगी, उसमें ज्ञान चला जाएगा, उसमें विवेक चला जाएगा, उसमें शील चली जाएगी, उसमें क्षमा चली जाएगी, उसमें दया चली जाएगी। फिर ये लक्ष्य बन जाएगा कि हमको बच्चों का पालन पोषण करना। फिर मेहनत और ईमानदारी की बात खत्म हो जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं कि पूरा नहीं पड़ता, किसान को पूरा नहीं पड़ता, दुकानदार को पूरा नहीं पड़ता और दफ्तर वाले को पूरा नहीं पड़ता है, तो हमको भी मालूम है। और वही तो मैं आपके लिए इलाज करना चाहता हूं कि दवा दे दी जाए तो आपका रोग निकल जाए। तो आप वो काम करो, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मुमानियत नहीं है, जो जहां पर हो। और ये भी आप देखते रहते हो कि बाबा जी जो आप गुहार लगाते हो कि लड़की की शादी कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी, 4 बच्चियां शादी कैसे होगी, इतनी बच्चियां शादी कैसे होगी, और मैं मरा जा रहा हूँ और मेरे ऊपर में दया कर दीजिए, और अब क्या करूँ, क्या करूँ, ये बीमार हो गया, 1 लाख इकट्ठा किया था वो भी चला गया। ये सब मैं सुनता रहता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि व्यर्थ का धन सताया हुआ लोगों की आत्मा को दुखाकर जमा करोगे, वैसे ही बीमारी में चला जाएगा। चोर मूस ले जाएंगे। वो घर में कौन रहते हैं? चोर मूस। अमाई जमाई खा जाएंगे, आई भाई, अड़ोसी पड़ोसी, चोर मूस। चोर मूस का मतलब है कि ये मूस नहीं, आदमी भी चोर मूस होते हैं। चोर मूस ले जाए खा जाएंगे और तुम ऐसे फक रह जाओगे, अरे मैंने ये क्या किया है, तो सब चला जाए। तो दूना दुख, दूनी पीड़ा, चौगुनी पीड़ा होगी। तो इसके लिए आप खुद सोचें। बाबा जी ने तो सब सोच लिया, हमको अब कुछ सोचने साचने का काम नहीं करना, हम तो सोचो। अब हम ये चाहते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर एक काग्र चित्त करके थोड़ा सा मालिक का दरवाजा खटखटाया जाए तो कुछ उसकी मेहरबानी और दया कि कुछ ठंडक आए, जिससे कि ठंडक में स्पार्क, जैसे बिजली का तार लग जाता है तो स्पार्क होता है, फक रोशनी होती है, फक बुझ जाती है, उसकी ठंडक से स्पार्क एकदम से ऐसा मारेगा करंट था तो दिमाग ही उलट जाएगा। कभी तो आप कहते हो चोर क्यों बदल गया, ये क्यों बदल गया, वो क्यों बदल गया। कभी स्त्री को कहते हो कि तू ये क्या कर रही, भजन क्यों करती है। कभी लड़के से कहते हो कि तुमको ये क्या हो गया और ये वो। अब ये वो स्पार्किंग होती है, तुम तो मालूम नहीं, तुम मालिक की वो तो जानते नहीं स्पार्किंग कि कैसे वो क्या करता है। वो तो ऐसे कर देगा, तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो मैं थोड़ा सा लोगों को नामदान दे दूं, सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल ये दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध के रोज पियो। मैं आपको मना करूं तब आपको, लेकिन यह है कि शराब पे न तो घर चलेगा, न देश चलेगा, न जाति चलेगी, न खून चलेगा, न परिवार चलेगा, न कोई धर्म चलेगा, न कोई बच्चे चलेंगे, न बच्चियां चलेंगी, न स्त्री। शराब पियोगे घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धन बर्बाद, नाम बर्बाद, धर्म बर्बाद, कर्म बर्बाद, लोक बर्बाद, परलोक बर्बाद, सब बर्बाद। शराब एक ऐसा नशा, क्यों किसी को बख्शे, क्यों किसी को माफ करे। पढ़ा लिखा पिए, अनपढ़ पी ले, जो पी ले तो गिर जाए। मैं अभी आ रहा था एटा के पास, उधर से कानपुर की तरफ से, तो रात को 9 बजे पास कर रहा था, तो 2 आदमी उसको पकड़े हुए गिरा जा रहा, उसको होश में आ जा, होश में आ जा रहे, दोनों पकड़े हुए, वो गिरता है, उसमें तो उनका ये भाई देश चला रहा, ये देश चला रहा है, ये घर चलाएगा। वहाँ दिल्ली में बैठ कर बड़े बड़े लोग पीते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो सारा देश चल रहा, चल गया देश। इसलिए देश बर्बाद, घर बर्बाद, समाज बर्बाद, लोग बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धर्म बर्बाद, कौम बर्बाद, सब बर्बाद हो जाए। इसलिए इसको छोड़ दो, छोड़ दो इसको। इसी को कहकर के तुमने पता नहीं
कि ये बहुत खराब चीज़ है, बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत वो है। और इस शराब से हिंदुस्तान में जितनी बदमाशियां ये सब आती, जितनी बदचलियां मन में हो, बुद्धि में हो, चित्त में हो, इंद्रियों में हो, हाथ से हो, पैर से हो, जितनी बदचलियां सब शराब पीने से आती है। कोई बाकी रहने को बात नहीं है। शब्दों से कहा जाए तो कहोगे बाबा जी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो, वो मैं नहीं करना चाहता। तो शराब एक ऐसा घृणित निकृष्ट नशा है, इसको छोड़ दीजिए और खाओ पियो, खाना सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, कपड़े पहनो, मतलब सेवा करो बच्चों की, आए गए की, और इज्जत करो और प्रणाम करो, और माँ को प्रणाम करो, आए बुजुर्गों को प्रणाम करो, और दूसरी देवियों को तो आप खूब सेवा करो। तुम दवा दे दो, तुम गरीबों को मतलब है भोजन कराओ, और ये सब काम क्या है, जितना तुम्हारे अंदर यथाशक्ति, एक दाने की एक दाना दे दो, एक बूंद की एक बूंद दे दो, और मतलब एक पैसे की एक पैसा दे दो, जो आपकी इच्छा। हम कब मना करते, लेकिन ये नहीं कि जो आप कहते हो कि हिंदुस्तान में भिक्षुकपना बंद कर देंगे, ये भिक्षुकपना ऐसे बंद नहीं होता। फिर घर घर में सब गरीब हो जाएंगे और घर घर में फिर भीख मांगने लगेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चे रोते हैं, मेरी स्त्री होती है, मेरा ये रोता, मेरा ये, घर घर में भिक्षुक बन जाएंगे। ऐसे भीख बंद नहीं होती। बिना महापुरुषों की शिक्षा तालीम, बगैर उनके उपदेश के ये भिक्षुकता जाएगी नहीं, चाहे जितने भी प्रबंध आप कर लो। मैं जब दिल्ली में जाता हूं तो लोग कहते हैं बड़े कानून बन गए, कोई भीखने वाला आए चौराहे पर, लोग कहते हैं महाराज किसी का हाथ कटा, किसी का कुछ कटा, किसी का कुछ कटा, और बस हाथ ऐसे फैलाते इस मोटर के सामने। वहां दिल्ली में देखिए जहां पर कानून बनता वहीं हर चौराहे पे भीख मांगते। ये ऐसे जाने वाला नहीं, भीख के रास्ते ही दूसरे हैं। देश में भीख मांगने वाले रहेंगे और भीख मांगने वाले रहना चाहिए, क्योंकि कर्मानुसार अमीरी गरीबी, कर्मानुसार रोगी निरोगी, कर्मानुसार अपमान और सम्मान। तो भीख मांगने वाले रहेंगे। अगर भीख मांगने वाले नहीं रहेंगे तो प्रेरणा कैसे होगी कि दान किसका नाम होगा। वो तो हर चीज जब अधिकार दे दिया तो सब चीजें मालिक ने रख दी, उसका अधिकार दिया, उस अधिकार का उपयोग करो, उसका फल लो। कर्म क्षेत्र ये भूमि है, जो जैसे कर्म करेगा उसका फल पाएगा, और कर्म प्रधान विसरत रागा, जो जैसे करे। तो आप नामदान लो और आज ही इससे भजन करना शुरू कर दो। ये दीक्षा पहले युगों में उपदेश और मंत्र कहा करते थे कि भाई मंत्र दे दो, दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो। तो ये नहीं, ये नामदान है। इसलिए नामदान है कि इस नामदान से आत्मा जागती है। ये सर्वोपरि नामदान है, इससे बड़ा संसार में कोई दान नहीं। और ये दान जब भी मिलता है जब उसकी दया हो, बगैर उसकी दया के ये नामदान मिलता नहीं। और वो जब आदेश देता है उन महान शक्तियों को, महान आत्माओं को कि ये बरसात की तरह से तुम बरसा दो, वो बरसा देते हैं। और वो नामदान दिया हुआ जमीन में, हृदय रूपी जमीन में पड़ा रहेगा। जब वक्त और समय आएगा तो धीरे से अंकुर जमेगा, फिर उसी से जमेगा और पौधा बन जाएगा। तो उनको घबराने की क्या जरूरत है, तो नामदान है मालिक का। वो तो डाल दिया बीजा, जमेगा। जब वक्त और समय आएगा, मौसम उसका आएगा, इसको आप ले लीजिए और ये पैसे से नहीं होता। तो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप। बोलो जय गुरुदेव। आंख बंद करने के बाद उंगली डालना दोनों कानों, तो दोनों कानों को भी बंद कर लेना ताकि बाहर की कोई आवाज अंदर न जाए। इसलिए अंदर नहीं जाने देना कि जीवात्मा के कान से सुनने का काम, जो ऊपर से देववाणी ब्रह्मवाणी हो रही है उससे सुनना है। तो बाहर की आवाज अगर अंदर चली गई
तो अंदर कानों के जीवात्मा के कान के सुनने में बाधा डालेगी। इसलिए बाहर की आवाज का देखना ना आपको सुनना। मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन और बुद्धि चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देकर ऊपर, जितना ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ आप कानों से सुनोगे उतना ही साफ सुनाई देगा। जब 1 मिनट हो जाएगा, कोई आवाज को नहीं, कोई बोल रहा है, कोई चिड़िया बोल रही, कोई बाजा बज रहा, जब 1 मिनट में आपको कोई आवाज सुनाई दे तो लगातार 14 मिनट कान लगाकर उस आवाज को सुनना और पहचानना, परखना कि चिड़िया कैसी बोल रही, आदमी कैसा बोल रहा, बाजा कैसा बज रहा। जब 15 मिनट पूरे हो जाए छोड़े, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 20-25 दिन लगातार रेगुलर रोज 4-5 पे लेट के बैठ के जैसे आपको सुविधा मिले 15 मिनट भजन करना। जब आपको सुनाई देने लगे, गाने सुनाई दें, बाजे सुनाई दें, मस्ती आए, आनंद आए, खुशी हो, हजम न कर सको तो किसी से कहना नहीं। तुम जब कह दोगे कि मैं गाने सुनता हूँ, बाजे सुनता हूँ, बड़ी मस्ती है, ऐसे गाने बाजे कभी नहीं सुने, तो ऊपर वो बैठा हुआ स्थानों को बंद कर देगा। ये क्यों आप कहोगे? उसको हजम करो। जब गाने और बाजे सुनाई दें तो 15 मिनट और बढ़ा दो और उन्हीं गाने और बाजों में आप ले हो जाओ। इतना काम हजम करो, उसको छुपा के रखो। ये तो आत्मा की संपत्ति है, ये दौलत है, खजाना है। उसको जरा हजम करोगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और तुमको देगा। तो उन बाजों में, उन गानों में ले हो जाओ। 15 मिनट और बढ़ा दो, 15 ये और 15 वो, आधा घंटा, और फिर देखो उसका जलवा तुम्हारे अंदर क्या, ये कान खुल जाएगा। कौन सा? ये जीवात्मा का, ये जो बंद हो गया, ये नहीं, ये भी बंद और ये भी बंद, तो न इधर सुनाई न इधर सुनाई, और ये भी आंख बंद और ये भी बंद, न इधर दिखाई न उधर दिखाई, तो क्या दे? इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम। ये मुंह से गाना गाना और हाथों से कोई बाजा बजाना, ये भजन नहीं। वो अखंड कीर्तन हो रहा है, वो जीवात्मा के कान से सुनना, इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम। अब ये बात आपको पता चली कि भजन कैसे किया जाए। ये भजन नहीं है जो आप कर रहे हैं। जब तुम आंख बंद करोगे ऐसे लेट कर, जब तुम लेट जाओगे और अंदर के कान को जब तुम खुलने दोगे, उसकी दबाई करने दोगे और कुछ समय तक ठोकर मारोगे दरवाजे पर, तब खुल जाएगा, तब आवाज ऊपर से सुनाई देगी। वो तो उसमें कशिश है, वो तो आकर्षण है, वो तो बिजली का जैसे पावर आता है वैसे वो आ रहा। वो तो मतलब है कि सब गंदगी को साफ कर। तो तुम इस युक्ति को नहीं जानोगे, इस भेद को नहीं जानोगे, इस राज को नहीं जानोगे, तो कैसे तुम भजन कर सकते हो? आपको मालूम है? तो ये पता चला कि आपके पास कान है, 2 कान बाहर के, एक जीवात्मा में कान है, और उसी से जब सुना जाएगा उसी का नाम भजन। अब दूसरा है ध्यान। ध्यान 5 मिनट, चारपाई में बैठ जाओ, लेट जाओ, इस तरह से दोनों आंखें बंद कर लो। ये बीचों बीच में आंख, इन आंखों को बंद कर लेना, बाहर से कुछ नहीं देखना। ये बीचों बीच में जो आंख है उससे बिल्कुल एकदम सामने सीधा। तो शुरू में तो आपको बिल्कुल अंधकार कि कुछ नहीं है। अपनी आंख को ऐसे इस तरह से एकाग्र करो, ऐसे हिलाना नहीं, ऊपर नीचे ऐसे रोको, ऐसे एक जगह टिकाओ। जब आंख इस तरह से आधे मिनट खड़ी होगी, ऐसे रुक जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो उसी के सामने एक छोटी सी चमकदार एक रोशनी, एक प्रकाश बड़े जोर का आएगा। तो उसकी चमक से तुम्हारी वो आंख जो दिव्य आंख है, तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, उस रोशनी को देखकर गिर जाएगा। कुछ मेहनत आपको करनी, कुछ हमको, उनको क्या, गंदगी को धोने के लिए। मन साफ हो जाए, बुद्धि साफ हो जाए, चित्त साफ हो जाए, अंतःकरण साफ हो जाए और आत्मा साफ हो जाए, तो कान खुल जाए और आंख खुल जाए। तो कुछ हमको, आपको तो मेहनत करनी है और ऊपर से हो जाए। आप कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो करने का अधिकार आपको दिया। इसको कहते हैं सुमरन। तो 3 चीजें, भजन सुनने का नाम, ध्यान देखने का नाम, इसका नाम सुमरन।
5 नाम लिख लेना, टाट वालों से 5 रूप लिख लेना, 5 स्थान लिख लेना और एक के बाजे लिख लेना। फिर इनसे कहना कि हमको भजन बताओ, हमको सुमरन बताओ, हमको ध्यान बताओ। ये सब बताएंगे, इनकी ड्यूटी है। जो भी टाट वाला मिले फट पकड़ाओ और फौरन लिखा लो। जब कागज पे लिख लेना तो याद चुपचाप कहीं बैठ करके उसको ऐसे करके याद करना। कोई बगल में आ जाए तो उसको दिखाना नहीं, और याद करके 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक की आवाज़ें और कागज फाड़ देना। वो भी मत दिखाना, हमको तो बताने का आदेश है, आपको बताने का आदेश नहीं। फिर उसको फाड़ करके और फिर भजन ध्यान और सुमरन में काम लो। और जो भी सुनाई दे, जो भी दिखाई दे, कि बच्चा हो, चाहे देवी हो, चाहे वो पति हो, चाहे कोई और भी हो, मित्र हो, कभी किसी को बता नहीं, अंदर हजम करते जाओ तो ऊपर से फिर प्रकट होता जाएगा। और जो तुमने कह दिया अब बंद, तो चाहे जितना करो कुछ नहीं। फिर ये मत कहना कि पहले होता था अब हमको नहीं, अब बंद क्यों हो गया। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले से सब आपको समझा देता हूँ। ये बात अब जितने भी जिलों के लोग यहाँ पर थोड़े से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में 4 तीर्थ पड़ेंगे। पहला मथुरा और दूसरा अयोध्या और तीसरा काशी और चौथा प्रयागराज। 26 तारीख को यहाँ से ये कार्यक्रम, ये काफिला चलेगा। इसी महीने में दिसंबर में 26 को, और टाट वालों का सम्मेलन होगा अयोध्या में। वो सब के सब पहुँच जाएंगे अयोध्या। वो 26 को शाम को जितने लोग होंगे वहाँ पहुँचेंगे। जितनी साइकिलें होंगी वो सब की सब वहीं अयोध्या में, और जो लोग वहाँ आएंगे वो सब अयोध्या आएंगे। वहाँ इनका सम्मेलन होगा और वहाँ से काफिला चलेगा। और जितनी भी छोटी और बड़ी जो स्कूटर है या बुलेट है या मतलब यह कि मोपेड है, जितनी भी मोटरसाइकिलें छोटी और बड़ी, ये सब की सब आपको शाम को बताऊंगा कहाँ पर इकट्ठी होंगी साइकिलों, तो वहाँ होंगी। और तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है, बाबा जी ने एक एक जिले में 5-5, 6-6, 7-7 लाख आदमियों को नामदान दिया। अगर तुम ऐसे उच्च और बड़े से काम को, अगर एक जिले से 25,000 साइकिलें तुम लेकर के निकल पड़ो तो दुनिया में क्या नहीं हो जाएगा। तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम अभी समझते नहीं कि क्या होने जा रहा। तो उसके लिए बाबा जी ने ये कहा कि पहले काफिले में 675 आदमी थे, 7 पुरानी साइकिलें थी और 40 से ऊपर मोटरसाइकिलें थी और कारें थी, मटाडोर जीपें थी और 7 ट्रक। 675 आदमी, कभी 650, कभी 675। ये मेरे साथ में 90 दिन तक लोग चलते रहे। और अब की साल इस जो काफिला निकलेगा टाट वालों का, इसमें तो 20,000 साइकिलें होंगी। 20,000 साइकिलें, मोटरसाइकिल नहीं, 20,000। और इसके साथ ट्रैक्टर भी होंगे, इसके साथ कारें भी होंगी, मटाडोर भी होगा, उसके साथ सामान खाने का ट्रकों पर भी होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7,000 के लगभग तो मोटरसाइकिलें होंगी। और अयोध्या से जब ये विदा करने चलेंगे तो कितने लोग होंगे, ये तो देखने का विदाई में। और जिस समय पर समापन, वो होली के अवसर पर प्रयागराज में जब होली होगी तो वहीं उसका समापन होगा। 8,000 किलोमीटर और 11 प्रांत और 80 दिन, ये काफिला बराबर चलता रहेगा। क्या करेगा जब 20,000 साइकिलें होंगी तो ये वो होगा अखबार और पेट में भरेगी स्याही। ये खत्म होने वाला नहीं बंदा, तू देखना कैसे काम होता है। धर्म का प्रचार और मानवता का प्रचार कैसे होता है ये तो वक्त बताएगा। ये अखबार होगा जो प्रश्न का तुरंत उत्तर। तुमने जो साइकिल खरीदी है, जानवर बेच करके, स्त्री का जेवर बेच कर जो नेम प्लेट लिखो कि ये मेरा गांव है और ये मेरी तहसील है और ये मेरा जिला है और मैं किसान हूँ और ये मेरा नाम है, वहाँ नीचे लिखना कि मैंने स्त्री का जेवर बेच के साइकिल खरीदी 500 रुपए की।
1 बीघा जमीन खरीदी मैंने, मोटरसाइकिल खरीदी, वो सब उस पर नीचे लिख देना कि जमीन बेची, मोटर। अगर कर्जा तुमने लिया है किसी से तो लिखना कि मैंने ये कर्जा लिया है, मैंने साइकिल खरीदी या मोटरसाइकिल खरीदी। ये नेम प्लेट में सब रहेगा। और नीचे लिख देना नीचे कि 2 रुपए रोज का खाने का दिया। क्या लिखोगे? जोर से बोलो। 2 रुपए रोज का खाने का दिया। फिर जब कोई पूछे कि खाने का 2 रुपए में नहीं आएगा तो ये पूछना गल्ला मेरा, ये मेरा गल्ला, मैं खा रहा हूं अपनी कमाई का, खून पसीने का। उस नेम प्लेट में लिखना कि मैंने जमीन बेची, कर्जा लिया, स्त्री का जेवर बेचा, या मेरे पास में मैंने आमदनी में से साइकिल खरीदी। वहां नेम प्लेट में लिखा रहेगा, जो साइकिल पर टंगी रहेगी, जो साइकिल पर, वो नेम प्लेट अलग होगी और ये गर्दन पर जो टंगा रहेगा वो अलग होगा, वो चीज अलग होगी, उसमें सब लिखा रहेगा। ये सब आप याद कर लो। बोलो जय गुरुदेव। अभी बहुत लोग आ रहे हैं। आज रात को 12:00 पर इसी स्थान पर महापुरुष की जो दया मिलती है और मिली है पहले से और अब और आगे भी, वो यहाँ पर उनकी स्मृति है। ये बहुत दिनों से इस मंदिर जहाँ पर कि तमाम लोग आएंगे, हर प्रकार की उनको शिक्षा मिलेगी। ये आप बैठे, कितने दिनों से बैठे हो मंदिर के, ये उसकी एक बुनियाद भर दी गई। ये बहुत दिनों से इस स्थान पर सन 64 से ये मेला लगता आ रहा है, सन 64 से इसी स्थान पर। तो आपको ये जानना चाहिए कि 20 साल से ऊपर हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए इस स्थान पर ये मेला लगते हुए। और ये देखिए ये दुकानें कितनी यहाँ पर लगी हैं, लेकिन अगले साल जो भीड़ इस स्थान पर होगी वो तो एक इतिहास और तवारीख बताएगी। कितनी भीड़ होगी इस स्थान पर वो तो आगे समय बताएगा आपको। लेकिन चूंकि अभी जो दूसरा कार्यक्रम है देश के अंदर में, उस कारण से उतने लोग जितने आना चाहिए था उतने नहीं आएंगे। ये तो हमने जगह जगह भी कह रखा था। तो आज शाम को जब सब आ जाएंगे तो इस सत्संग के बाद कुछ संकेत आपको दिए जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव। देखो, जब आश्रम में इस पार और उस पार जब आप प्रवेश हो गए हो तो हर आदमी अपना समझे कि मेरा आश्रम है, मेरी जगह है, मेरा स्थान है। अपना समझ करके आप यहाँ आए हो, दूसरे का समझते नहीं। मैं भी आपका हूँ और आप भी हमारे। अपना स्थान समझो, अपनी जगह ढूंढ लो। बहुत हमने आपके ठहरने का प्रबंध कर रखा। अब यह है कि आपको थोड़ा सा सामान रख करके ढूंढ लो, और जो भी लोग उसके अंदर जहाँ जगह है जहाँ बैठे हों वो जगह दे करके उनको, जो नए लोग आए सामान लेकर, उनको सद्भाव प्यार के साथ में उनको कहें जगह आप आ जाओ। ये नहीं कि वो लोग बाहर बैठे रहें और आपके पास जगह रहे और आप जगह पास में देख लो खाली पड़ी हुई है, इसमें कोई नहीं, उनको बता दो किसी। वैसे आप अपनी समझो, थोड़ा सा समय लग जाएगा, तुमको आधा घंटे का जगह तो मिल ही जाएगी। फिर अगर 10,000 आदमी भी आ जाए इकट्ठे तो अस्पताल में जगह फट से हम ठहरा देंगे। ऐसे तो जगह कर रखी है, इसके लिए तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आप कहाँ से, आप मेरे हो, मैं आप। जब मैं आपके यहाँ आ जाता हूँ तब मुझे आप अपना समझते हो, आप यहाँ आते हो तो आप मेरे, मैं आपका। मैं तो कोई भेदभाव किसी प्रकार का कोई रखता ही नहीं, और मेरे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव आपको मिलेगा भी नहीं। बात असली है। देख, इसकी परीक्षा करो। और अब मैं मतलब यह कि आ जाएंगे शाम को तो हम सब खोल देंगे, चाहे जहाँ तुम घूम करके सब देख। थोड़ा बहुत जो है अभी बंद था, इसलिए कि जमीन थोड़ी सी साफ साफ की गई थी, उसमें पानी आनी कीचड़ ईचड़ था तो इस पर भी खराब हो गया।
अब सूख गया, सब खोल दिया जाएगा, सब हाथ में जाएगा, उसमें कोई बंधन नहीं, ताकि कोई भी नए पुराने ये नहीं कहेंगे भाई मैं गया था तो मैं कुछ देखने से रह गया। अरे भाई सब देखो, मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, जैसे आप झोपड़ी में रहते हो वैसे मैं भी रहता हूँ बराबर। झोपड़ी रहता हूँ, कोई महल में नहीं रहता हूँ, और मुझे झोपड़ी बहुत पसंद है। बाकी जो कुछ भी बनेगा वो तो सब आपके ठहरने के लिए बनेगा, जब आप आओगे तो आपके लिए बनेगा। ये मेला सन 64 से लग रहा, और उसी तरह का अब भी है आज भी, और ये आगे भी उसी तरह का बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव।